करना है क्वेश्चन नंबर 3 के डिफरेंट पार्ट्स। तो सबसे पहले पार्ट 1 को देखें। पार्ट 1 क्या कहता है कि लिमिट x अप्रोच टू -1 एक्स क्यूब माइनस एक्स के नीचे क्या लिखा हुआ है x+1। तो इसकी सोल्यूशन देके अब अगर आप देखें मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर दूँ x की जगह -1, तो ऊपर पुट करते हैं, इधर -1 का क्यूब आएगा, फिर माइनस इंटू -1 आएगा, नीचे भी पुट कर दे -1 + 1, तो ऊपर -1 + 1 नीचे आ जाएगा -1 + 1 इज 0, 0/0। तो ये 0/0 फॉर्म आ गई। तो हमने इससे रिज़ल्ट को क्या करना है, 0/0 से हटाना है जी। तो क्या करेंगे, ऊपर से x कॉमन कर दोगे, x² - 1 नीचे आएगा x+1। ऊपर आपने फार्मूला यूज़ करना है a + b a - b इक्वल होता है a² - b का स्क्वायर। तो यानी लिमिट x अप्रोच टू -1, x अपनी जगह फर्स्ट x को लिखोगे x², दूसरे को लिखोगे 1 का स्क्वायर, नीचे होगा x+1। अब आपने सोल्यूशन को क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन देनी है। लिमिट x अप्रोच टू -1 है x इंटू, तो इसको लिखोगे x+1 x -1, नीचे होगा x+1, तो ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे। तो क्या रिजल्ट आ गया, लिमिट x अप्रोच टू -1 x इंटू x -1। इसकी जगह अलग से लिमिट थ्योरम के मुताबिक और दूसरी की जगह अलग से लिमिट, यानी x अप्रोच टू -1 x -1। x की जगह -1 पुट होगा, इसकी जगह -1 पुट होगा, माइनस और -1 -2, साइड पे आएगा -1, तो इससे आ जाएगा 2। ये आपका आ जाएगा रिक्वायर्ड। अब आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 03 पार्ट नंबर सेकेंड। पार्ट नंबर सेकेंड को देखे क्या लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोच टू 0 लिखा हुआ है, 3x³ + 4x नीचे लिखा हुआ है x² + x। अगर मैं x की जगह डायरेक्ट 0 पुट कर दूं तो आप देख सकते हैं कि क्या फॉर्म आ जाती है, 0/0 फॉर्म। और आपने इस 0/0 फॉर्म से क्वेश्चन को क्या करना होता है, हटाना होता है। इधर x एक कॉमन करोगे तो ये आ जाएगा 3x² + 4, नीचे से भी x कॉमन कर दोगे तो x+1 आएगा। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, x और x कैंसल होंगे। तो लिमिट x अप्रोच टू 0 3x² + 4 आएगा, नीचे आ जाएगा x+1। अब आप इस तरह करोगे कि ऊपर का अलग से लिमिट लोगे, चलो जी ऊपर का अलग से लिमिट लोगे और नीचे का अलग से लिमिट लोगे, x अप्रोच टू 0 x+4। अब देखिए इसका अलग और इसका अलग से लिमिट अप्लाई होगा, लिमिट x अप्रोच टू 0 3x² प्लस लिमिट x अप्रोच टू 0 4, नीचे हो जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 0 x प्लस लिमिट x अप्रोच टू 0 आ जाएगा 4। अब देखिए x की जगह आपने 3 बाहर करना है, x की जगह 0 पुट किया, +4 के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं हो सकता, इसका लिमिट अप्लाई होगा, 0 पुट होगा, इसका लिमिट अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक हो गया। अच्छा जी 3 और ये आ जाएगा 0 + 4, 0 + 4 इससे आ जाएगा 4, 3 0 0, 0 + 4 के नीचे 4, 0 + 4 4, 4 के नीचे 4, रिजल्ट आएगा 1। रिजल्ट क्या आएगा 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोच टू 2 लिखा हुआ है, x का क्यूब है, -8 है, नीचे क्या लिखा हुआ है x² + x - 6 है। अब देखिए अगर मैं 2 पुट कर दूं तो 2 का क्यूब -8,
2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6, तो इससे आता है 0/0 फॉर्म। इससे आपने क्वेश्चन को क्या करना होता है, हटाना होता है। तो क्वेश्चन एक मर्तबा लिख दोगे, लिमिट x अप्रोच टू 2, इसको लिखोगे x का क्यूब, 8 को लिखोगे 2 का क्यूब। अब देखे नीचे देखे 1 और 6, ये -6 आएगा, अंदर क्या है +1। फैक्टराइजेशन करनी है, दो IC वैल्यू के प्रोडक्ट से -6 प्लस माइनस से 1, तो वो है 3x माइनस 2x माइनस 6। ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब, ये इक्वल होता है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ऊपर अप्लाई कर दे, लिमिट x अप्रोच टू 2 यानी x माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। नीचे देखे इससे x कॉमन कर दे, x प्लस 3 आएगा, दोनों से -2 को कॉमन कर दे, x प्लस 3 आएगा। तो लिमिट x अप्रोच टू 2 आएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। नीचे क्या होगा, x प्लस 3 को दोबारा कॉमन कर दोगे, x माइनस 2 आएगा। आरा ले ले जी, कटौती कर ले यहाँ पे। अब देखे रिजल्ट क्या बचत हो गई, रिजल्ट जी बचत हो गई कि लिमिट x अप्रोच टू 2 बचा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, नीचे बचा x प्लस 3। ऊपर अलग से लिमिट लोगे, चलो जी लिया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवीजन में हो जाएगा, लिमिट x अप्रोच टू 2 हो जाएगा, x प्लस क्या होगा 3। इधर x की जगह इधर x की जगह पुटिंग होगी, क्या 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 होगा। इधर x की जगह 2 पुट होगा, 2 प्लस 3, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 दूने 4 होता है, जमा 4 होता है, 2 जमा 3 5 होता है, 4 जमा 4 8, 8 जमा 4 12, 12 की नीचे पायो। ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4। क्या लिखा हुआ है कि लिमिट लिखा हुआ है x अप्रोच टू 1, आगे क्या लिखा हुआ है, x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, डिवीजन में क्या है x स्क्वायर माइनस x। तो इसका सोल्यूशन देखें, अगर मैं 1 1 1 1 1 1 1 पुट कर दूं तो आपके सामने आ जाता है 0/0 फॉर्म, नीचे भी 0 आता है, ऊपर भी 0। इसी से आपने क्वेश्चन को रिमूव करना होता है, यानी लेके जाना होता है किधर। अब देखिए इन दोनों को इकट्ठा लेते हैं, ये x क्यूब माइनस 1, इन दोनों को इकट्ठा लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 3x, नीचे वाले से एक x कॉमन कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए आपने a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना है, a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b का स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं 1 का क्यूब। इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई होगा जो मैंने नीचे लिखा, x अप्रोच टू 1, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इन दोनों से एक 3 कॉमन कर देते हैं, एक x कॉमन कर देते हैं, तो नीचे आ जाएगा x माइनस 1। इधर फार्मूला अप्लाई करोगे, x का होल स्क्वायर लिखोगे, 1 का होल स्क्वायर लिखोगे, लिमिट x अप्रोच टू 1 होगा, x माइनस 1 होगा, x स्क्वायर होगा प्लस x होगा प्लस 1 होगा माइनस 3x होगा, x माइनस 1 होगा। डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी n2 में आ जाएगा a माइनस बी। अब देखिए कैलकुलेशन मजीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएगी, लिमिट x अप्रोच टू 1 होगा, x माइनस 1 को मैंने कॉमन किया, क्या बचत हो गई, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 3x, डिनोमिनेटर में क्या है x इंटू एक्स प्लस 1 x माइनस 1। आरा ले ले, कटौती कर ले, लिमिट x अप्रोच टू 1 आएगा, x का स्क्वायर आएगा, 3x में से एक x को निकाल दोगे, माइनस 2x प्लस 1 आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा x इंटू एक्स प्लस 1, ऊपर अलग लिमिट नीचे अलग लिमिट, तो लिमिट x अप्रोच टू 1 आएगा,
एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, डिनोमिनेटर में भी इसी तरह होगा, लिमिट x अप्रोच टू 1 x इंटू एक्स प्लस 1। अब देखिए इधर 1 इधर 1 इधर 1 इधर 1 पुट कर दोगे, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, नीचे क्या बना सर 1 इंटू 1 प्लस 1। अब देखिए इससे रिजल्ट देखते जाइए, रिजल्ट क्या होगा वो आगे आप देखते जाइए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2 एकन 2 होगा, प्लस 1 होगा, 2 होगा, 2 एकन 2 होगा, देखते जाइए 1 प्लस 1 ये 2 होगा, 2 माइनस 2 होगा, नीचे 2 होगा, 2 में से 2 निकाल दो 0, 0 के नीचे 2, रिजल्ट क्या आ गया 0। आसान सा रिजल्ट था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5 की तरफ। क्या लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोच टू -1 लिखा हुआ है, x का क्यूब है, x का स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर -1। अगर मैं डायरेक्ट 1 -1 पुट कर दूं, रिजल्ट आएगा 0 के नीचे 0। अब आपने इस क्वेश्चन को कहीं और लेके जाना है 0/0 से, वो देखते जाइए। लिमिट x अप्रोच टू -1 आएगा, इन दोनों से मैंने एक x कॉमन की तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, नीचे देखते जाइए। तो नीचे होगा ये फार्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब आप देखते जाइए, नहीं इससे तो 0/0 फॉर्म नहीं आती, सॉरी, इससे तो डायरेक्ट रिजल्ट आता है। -1 पुट कर दोगे, -1 का स्क्वायर होगा, प्लस 1 होगा, नीचे -1 प्लस 1 -1 ये देखें, ये -1 प्लस 1, इससे क्या आता है, यहाँ पे हमने कोई गलती की है, आई थिंक सो, सॉरी, इससे एक्स स्क्वायर कॉमन करते हैं, सॉरी 0/0 फॉर्म बिल्कुल आती हैं, 0/0 फॉर्म बिल्कुल आती हैं। ऊपर वाले से क्या कॉमन कर दोगे, x का स्क्वायर कॉमन कर दोगे, x प्लस 1 आएगा, नीचे फार्मूला x प्लस 1 x माइनस 1, ये दोनों कैंसल होंगे, तो लिमिट x अप्रोच टू -1, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, नीचे आएगा x -1, इधर -1 पुट कर दोगे -1 का स्क्वायर, इधर -1 पुट कर दोगे -1, ऊपर +1 आएगा, नीचे -2 आएगा, यानी -1/2 इसका क्या बनेगा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर और की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6। लिमिट क्या लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोच टू 4 लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर है, -32 है, डिवीजन में क्या लिखा हुआ है, x की पावर 4 -4x स्क्वायर लिखा हुआ है। तो सॉल्यूशन देके लिमिट x अप्रोच टू 4, अब देखिए इससे मैं 2 कॉमन कर सकता हूं, ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर, माइनस में क्या आएगा 16 आएगा, नीचे से मैं क्या कॉमन कर सकता हूं, नीचे से मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन कर सकता हूं। ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 0/0 फॉर्म आ रही हैं, तो मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन किया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4। यहां तक क्लियर, बिल्कुल जी क्लियर, ठीक हो गया। ऊपर से मैंने अच्छा जी, इसको लेके चलते हैं जी। तो हमने ऊपर फार्मूला इस्तेमाल करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वल है a प्लस बी, a माइनस बी, ये ऊपर भी अप्लाई होगा, नीचे भी अप्लाई होगा। किस तरह, लिमिट x अप्रोच टू 4, 2 इंटू एक्स का स्क्वायर लिखोगे, -4 का स्क्वायर लिख दोगे, डिनोमिनेटर में क्या होगा x स्क्वायर होगा, x का होल स्क्वायर होगा, -2 का होल स्क्वायर होगा। तो लिमिट x अप्रोच टू 4 आएगा, 2 इंटू ऊपर लिख दोगे x प्लस 4 x माइनस 4, डिनोमिनेटर में लिख दोगे x स्क्वायर,
x प्लस 2 में से into x माइनस 2, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 4। अब देखते जाइए, अब आप देखोगे कि 2 into x प्लस 4 n2 में आएगा x माइनस 4, डिनोमिनेटर में आएगा x स्क्वेयर x प्लस 2 n2 x माइनस 2। अब जहाँ पे x है उधर 4 पुट कर दे, 4 प्लस 4 4 माइनस 4, डिनोमिनेटर में होगा 4 का स्क्वायर 4 प्लस 2 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा, 0 ऊपर तो पूरा 0 हो गया। 4 जमा 2 6, नीचे से 4 जमा 2 6, तो नीचे से जो भी हो 16 आएगा और ये 2 ये 6 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो पूरा रिजल्ट क्या आ गया 0। अच्छा ये भी ओके हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 03 पार्ट नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोच टू 2 लिखा हुआ है, x अंडर द रूट है, माइनस 2 अंडर द रूट है, डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस 2। अगर मैं ये 2 डायरेक्ट पुट कर दूं तो इसका रिजल्ट आता है 0/0 फॉर्म। इससे क्वेश्चन को साइड पे लेके जाना होता है क्योंकि 0/0 कोई आंसर नहीं होता, तो यहाँ पे मैंने रेशनलाइजेशन करनी होगी। क्या करना होगा, ये माइनस के बजाय प्लस कर दे और प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दे और डिवीजन भी कर दे। यहाँ तक ओके। ऊपर वाले आपस में, नीचे वाले आपस में हो जाएंगे, यानी x अंडर द रूट माइनस 2 अंडर द रूट x अंडर द रूट प्लस 2 अंडर द रूट, नीचे होगा x माइनस 2, n2 में होगा x अंडर द रूट प्लस 2 अंडर द रूट। ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी a प्लस बी, ये इक्वल है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी लिमिट x अप्रोच टू 2 x अंडर द रूट का स्क्वायर माइनस 2 अंडर द रूट का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में होगा x माइनस 2 x अंडर द रूट प्लस 2 अंडर द रूट, स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, तो लिमिट x अप्रोच टू 2 होगा, ऊपर से आएगा x माइनस 2, डिनोमिनेटर में x माइनस 2 x अंडर द रूट प्लस 2 अंडर, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसल। अब देखते जाइए, लिमिट x अप्रोच टू क्या बचत हो गई, लिमिट x अप्रोच टू 2 1 के नीचे x अंडर द रूट प्लस 2 अंडर द रूट, x की जगह 2 अंडर द रूट यहाँ पे पुट कर दोगे क्योंकि ये x की वैल्यू 2 है, 2 अंडर द रूट। अब देखे जब अंडर रूट सेम हो, एक अंडर रूट लोगे, 1 और 1 को 8 कर दोगे, तो ये इसका क्या बनेगा आंसर। ये भी आसान सा रिजल्ट था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 8। इसका रिजल्ट देखते जाइए। सोल्यूशन इसकी सिंपल है, लिमिट h अप्रोच टू 0 है, x प्लस h है, माइनस x अंडर द रूट है, डिनोमिनेटर में क्या है h है। अगर मैं डायरेक्ट h की जगह 0 पुट कर दूं तो रिजल्ट आता है 0/0 फॉर्म। अब आपने रेशनलाइजेशन करनी है, ऊपर जो करना किया हुआ है वही इधर नीचे भी करना है, तो x प्लस h अंडर द रूट माइनस x अंडर द रूट, डिनोमिनेटर में होगा h, ये माइनस के बजाय प्लस कर दे, प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन भी कर दे और प्लस के साथ डिवीजन भी कर दे। यहाँ तक ओके। अब देखे ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड, यानी x प्लस h अंडर द रूट माइनस x अंडर द रूट, x प्लस h अंडर द रूट प्लस x अंडर द रूट, नीचे होगा h into x प्लस h अंडर द रूट प्लस x अंडर द रूट। ऊपर आपसे फार्मूला यूज होना है a प्लस बी a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो लिमिट h अप्रोच टू 0 मतलब ये बना x प्लस h अंडर रूट का स्क्वेयर माइनस x अंडर द रूट का स्क्वेयर, नीचे डिनोमिनेटर में होगा h into x प्लस h प्लस x अंडर द रूट, स्क्वेयर अंडर रूट कैंसल, स्क्वेयर अंडर द रूट कैंसल, तो लिमिट h अप्रोच टू 0 होगा,
x प्लस एच माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में होगा h इंटू एक्स प्लस एच अंडर द रूट प्लस एक्स अंडर माइनस एक्स प्लस एक्स तो कैंसल हो गए। अब देखते जाइए, अब क्या बचा, लिमिट h अप्रोच टू 0 होगा, ऊपर आ जाएगा h, नीचे होगा x प्लस एच अंडर द रूट प्लस एक्स अंडर द रूट, यहाँ पे h भी है, h और h कैंसल, तो लिमिट h अप्रोच टू 0 होगा, 1 की नीचे x प्लस एच अंडर द रूट प्लस एक्स अंडर द रूट, इधर h की जगह 0 पुट कर दोगे तो x प्लस 0 प्लस, क्योंकि h के ऊपर लिमिट है तो आ जाएगा 1x अंडर द रूट प्लस x अंडर द रूट। अब देखिए दोनों का अंडर रूट सेम है तो इसके कोफिशिएंट 8 होंगे तो 1 प्लस 1 क्या आएगा, 2 आएगा। ये भी बड़ा आसान सा रिजल्ट था। अब बस इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 9। क्या लिखा हुआ है कि लिमिट h x अप्रोच टू a लिखा हुआ है, x की पावर n है, a की पावर n है, नीचे x की पावर m है, a की पावर m है। अगर मैं a डायरेक्ट पुट कर दूं तो 0/0 फॉर्म आती है, तो हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा साइड पे करना है। लिमिट x अप्रोच टू a होगा, मैं क्या करता हूं, x माइनस ए से मैंने ये न्यूमरेटर डिवाइड किया और x m माइनस एम माइनस ए पावर m, इससे मैंने x माइनस ए से दोनों को डिवाइड, क्योंकि आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए उसका अलग लिमिट होगा और नीचे वाले का अलग लिमिट होगा। तो लिमिट x अप्रोच टू a आएगा, x की पावर n, a की पावर n, नीचे होगा x माइनस ए। सिमिलरली लिमिट x अप्रोच टू a होगा, x की पावर m माइनस a की पावर m, डिनोमिनेटर में x माइनस a। ऊपर एक थ्योरम हमने पढ़ी है, ये इक्वल होता है n a की पावर n। ओके, ये मैंने थ्योरम पढ़ी है, ये रिजल्ट इक्वल होता है m a की पावर m। इससे रिजल्ट होगा n की नीचे m आएगा, इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा, a पावर n a पावर माइनस m। अब देखिए n की नीचे m आएगा, n में से एक a लोगे, लिया, इन दोनों को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका रिक्वायर्ड होगा n/m a की पावर n माइनस m। ऐसे हमारी ये वीडियो